तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर ज्वाइन कर लेना है। नया चैनल है, आपको ही चलाना है। तो IBPS PO एग्ज़ाम एनालिसिस, तो भैया चारों शिफ्ट्स का एग्ज़ाम हो गया आज, यानी कि 23 अगस्त में, और कल भी है। कल एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। लेकिन कैसा रहा एग्ज़ाम लेवल? तो पहली शिफ्ट से एक चीज़ तो हमारे सामने क्लियर आ गई कि इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो सबसे पहले रीजनिंग खुल रही थी, उसके बाद इंग्लिश था, उसके बाद क्वांट्स था। तो इस तरीके से पेपर तो प्रेजेंट हुआ। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को हुई, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई, वो यही हुई कि रीजनिंग में और क्वांट्स में। ऐसा रीजनिंग और क्वांट्स में ही दिक्कत हो रही है। इंग्लिश तो फिर भी हम कर पा रहे हैं। कोई रीजनिंग में पज़ल में अटक गया, कोई क्वांट्स में DI में अटक गया। कुछ एरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी ऐसे आए, एरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी थोड़े लेंथी बता रहे थे। तो ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल देखो यार, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, एग्ज़ाम लेवल तकरीबन लास्ट ईयर जैसा ही है। वैकेंसी तो है ही तकरीबन लास्ट ईयर जैसी, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई नया नहीं है। अब अगर मैं ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो अटेम्प्ट्स आ रहे हैं बच्चों के, वो जो खुलकर आ रहे हैं वो 60 के आसपास रेंज में बहुत सारे बच्चे हैं। 70 के आसपास हैं लेकिन कम है, और 75 प्लस तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं। यानी अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो 60 इस रेंज को अगर ऐसे देखता हूँ मैं, जैसे 50 to 60 की रेंज अगर मैं पकड़ूँ तो अराउंड 60% के आसपास यही कैंडिडेट्स हैं जितने इनके अटैम्प्ट्स हैं, और 60 to 70 में हैं अराउंड 20-25%। बाकी 70-80 पे हैं अराउंड कह लीजिए कि 10%, और उसके बाद भी 10% ले लीजिए। तो ये कैंडिडेट्स कम है। अब इन कैंडिडेट्स का तो भैया ये भी नहीं पता ना, क्या पता नेगेटिव मार्किंग है, अटैम्प्ट्स कम देखकर ज़बरदस्ती क्वेश्चन कर आए हों, अब उनमें एक्यूरेसी भी मैटर कर जाए, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, काफ़ी ब्रिलियंट कैंडिडेट्स, मोस्टली 60-65 पर ही अटैम्प्ट्स आ रहे हैं। 60 to 65 पर ही अटैम्प्ट्स आ रहे हैं मैक्स टू मैक्स। और वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, क्या प्री निकलेगा इस बार, या सर नेक्स्ट एग्ज़ाम की करें। तो देखो कट ऑफ इसकी ज़्यादा नहीं गई थी। लास्ट ईयर भी इसकी कट ऑफ अराउंड UR की अगर मैं बात करूँ कैटेगरी की 48.5 गई थी। तो कट ऑफ कोई ऐसी नहीं है कि नहीं जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके 55 अटैम्प्ट हैं या 60 अटैम्प्ट हैं तो एक्यूरेसी आपकी 90% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके अटैम्प्ट तो 70 हैं या 60 हैं, एक्यूरेसी भी 70% है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें तो आपकी नेगेटिव मार्किंग इतनी हो जाएगी कि आप नेगेटिव मार्किंग से ही बाहर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम से, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखो, अटैम्प्ट बेशक 55 हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं। पहली चीज़ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए हर एग्ज़ाम, हर सेक्शन की। और दूसरी चीज़ एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा हो। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका कल एग्ज़ाम है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो देखो वो तो डिटेल में अगर मैं बना पाऊँगा तो कल एग्ज़ाम ओवर होने के बाद बना पाऊँगा। लेकिन आज के अगर मैं बात करूँ तो UR कैटेगरी अराउंड वही 47 to 52 के आसपास रेंज है। इतने में आप 47 से आप प्लस जा रहे हैं ना 52 के आसपास तक, तो आप सेफ़ कैटेगरी में हैं। सेम फॉर EWS कैटेगरी में भी इतना ही पकड़िए आप, और OBC भी अराउंड सेम यही है, 46-47 से प्लस जा रहे हैं ना, तो आप सेफ़ हैं, सेफ जोन में हैं। इसके अलावा SC कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 45 से 48 के आसपास आप जा रहे हैं ना, तो ठीक है। एंड ST कैटेगरी 41 प्लस है, 41, 42, 43 है, तो ठीक है, इतने में आप सेफ़ हैं। बाकी देखो डिटेल वीडियो तो मैं कल शाम को बना पाऊँगा, जब और कैंडिडेट्स का ज़्यादा कैंडिडेट्स का डाटा मेरे पास होगा ना, तब उसमें बनाने में और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। बाकी अगर इसमें है, इससे ज़्यादा हैं आपके अटैम्प्ट्स, तो सेफ़ हैं। और मेरा तो देखो एक ही सुझाव है, बैंक एग्ज़ाम लाइन अप है, LICO AA का भी एग्ज़ाम है, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, SBI क्लर्क का भी एग्ज़ाम आने वाला है, IBPS RRB भी PO क्लर्क आने वाला है। तो मेंस की तो हमें तैयारी करनी है। मेंस का तो पैटर्न लगभग हर एग्ज़ाम में सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो मेंस की तैयारी ज़रूर शुरू कर दें। इस चीज़ पर फोकस ना करें कि क्या हमारा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। पता चला मेंस से 10 दिन पहले प्री का रिजल्ट आया और आपका प्री क्लियर हो गया, लेकिन आपने मेंस की तैयारी नहीं करी, तो फिर मेंस क्लियर नहीं होगा। तो मेंस की तैयारी ज़रूर करते रहें, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल वीडियो मैं कल को बनाऊंगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट डाटा के साथ में बना पाऊंगा उस वीडियो को।
ठीक है। तो चलो तब तक के लिए यार, चैनल पर नए हो या कंटेंट पसंद आता है तो यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।